मित्रों, रामायण के एक कथा के अनुसार त्रेता युग में मयासुर नाम का एक कुशल वास्तुकार था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने महादेव से प्रार्थना की कि एक सुंदर महिला से विवाह करना चाहता है ताकि स्वर्ग के स्वर्गदूतों, इंद्र और असुरों के सामने उसकी पारिवारिक स्थिति ऊंची बनी रहे। भगवान शिव ने उसकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और हेमा नाम की एक अप्सरा बनाई तथा मयासुर ने उस सुंदरी से विवाह कर उसे अपनी पत्नी बना लिया। इसके बाद मयासुर और हेमा काफी समय तक सुखपूर्वक पति पत्नी के रूप में रहे, लेकिन बाद में उन्हें एक बच्चे की इच्छा हुई। लेकिन भगवान शिव ने उसे एक चेतावनी दी थी कि इसके अलावा अगर तुमने कुछ और भी मांगा तो वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। उसे भगवान शिव की ये चेतावनी याद थी और वे दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने के लिए एक साथ कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने कैलाश के निकट एक आश्रम बनाया और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने लगे। उनकी तपस्या के कारण भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनके वरदान के बारे में पूछा। मयासुर और हेमा ने एक संतान पाने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव ने फिर पूछा कि उनके बच्चे की देखभाल के गुण क्या होने चाहिए। मयासुर ने हेमा से चर्चा की और समुद्र के पानी, पृथ्वी और आकाश के बारे में सोचा। अंत में उसने एक ऐसे बच्चे के लिए अनुरोध किया जो हवा में चल सके, पानी के नीचे चल सके और समतल जमीन या किसी भी प्रकार की पृथ्वी पर चल सके। भगवान शिव उससे सहमत हुए, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वे 18 साल पूरे होने तक तपस्या जारी रखें और फिर उन्हें अपने आश्रम में एक बच्चा मिलेगा, क्योंकि वे तुरंत इसके योग्य नहीं थे। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि जब तक संतान प्राप्त ना हो जाए तब तक तुम मुझे प्रतिदिन सुबह चांदी के प्याले में एक गाय का दूध चढ़ाओगे। मयासुर इस बात पर सहमत हो गया। इधर लंका में रावण अपने पिता विश्वा से परामर्श लेकर लंका में राजा के रूप में शासन करने लगा। दशमुखी रावण स्वर्ग के इंद्र को हराना चाहता था, लेकिन इसमें वो पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसलिए उसने सोचा कि भविष्य में उसका पुत्र इंद्र को परास्त करने में सक्षम होगा और इसके लिए उसे पहले अपने पिता से परामर्श लेना चाहिए। रावण के पिता ने उसे कैलाश पर्वत पर तपस्या करने और वरदान के रूप में एक अच्छी पत्नी पाने की सलाह दी। इसके बाद रावण कैलाश गया और एक पैर पर खड़ा होकर रुद्र मंत्रों का जाप करते हुए तपस्या करने लगा। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसके वरदान के बारे में पूछा और ये भी कहा कि तुम्हें अपने वरदान को संक्षिप्त रखना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं अत्यंत व्यस्त हूँ। इसके बाद रावण ने केवल एक ही शब्द कहा, पत्नी। तब शिव उसे पत्नी प्रदान करने के लिए सहमत हुए और उसे कहा कि तुम बिना पीछे मुड़े लंका लौट जाना, लेकिन पायल की आवाज सुनकर तुम पीछे मुड़ सकते हो। इधर जब 18 वर्ष बीत गए तब भगवान शिव ने पार्वती से मयासुर को दिए गए अपने वचन के बारे में चर्चा की। उन्होंने एक मादा पक्षी, मछली और एक जानवर बनाने के बारे में सोचा और इसे एक बच्चे के रूप में उन्हें समर्पित कर दिया। लेकिन उन्हें सभी को एक बनाना था, इसलिए भगवान शिव ने एक मेंढक बनाया। हरी घास के रंग के कारण वो मेंढक हरा था। भगवान शिव ने मादा मेंढक को अपने बच्चे के रूप में मयासुर के आश्रम में जाने का आदेश दिया। 18 वर्षों तक लगातार तपस्या करने के कारण मयासुर के पास बहुत अधिक शक्ति इकट्ठा हो गई थी, लेकिन हमेशा की तरह उसने उस सुबह भी भगवान शिव को गाय का दूध अर्पित किया। तभी मेंढक सरपट दौड़ता हुआ वहां आया, लेकिन हरे रंग के कारण वो उसे पहचान नहीं सके। इधर भगवान शिव से अपना वचन प्राप्त करने के बाद कैलाश पर्वत से लौटते समय रावण को मयासुर के आश्रम को पार करना पड़ा। वो अभी मयासुर के आंगन से गुजरा था,
तभी मेंढक सरपट दौड़ता हुआ आया और मयासुर के पास कूदा ही था कि उसने अपने अगले पैरों से दूध के प्याले को गिरा दिया। आधा दूध बाहर निकल चुका था और चांदी के प्याले से झनझनाहट की आवाज आ रही थी, जिसे रावण ने भी सुना। इसके बाद मयासुर ने गुस्से में आकर मेंढकी को लड़की होने का श्राप दे दिया और जब उसकी बात खत्म हुई तब तक वो 18 साल की एक सुंदर युवती बन चुकी थी। तब अप्सरा हेमा अपनी कुटिया से बाहर आई। उसने 18 वर्ष की अवधि की गणना भी कर ली थी और दोनों समझ गए थे कि वो उनकी ईश्वर प्रदत्त बेटी है। लेकिन एक अप्सरा होने के नाते हेमा ने उसकी देखभाल की परवाह न करते हुए उसे त्यागना चाहा और उसने सोचा कि वो जल्दी ही अप्सरा के रूप में गायब हो जाएगी। चूंकि पायल की आवाज के बाद रावण ने अपने पीछे किसी को नहीं देखा था, जब उसने अपनी पीठ घुमाई तो भगवान शिव के निर्देश के अनुसार वो धीरे धीरे उस स्थान पर वापस आ गया जहां उसने ये आवाज सुनी थी। तभी उसे मयासुर के आश्रम के आंगन में एक सुंदर कन्या मिली। लड़की ने मयासुर को बताया कि भगवान शिव ने उसे बच्ची के रूप में मयासुर के पास भेजा है। तब रावण ने मयासुर को नमस्कार किया। उसने मयासुर को बताया कि भगवान शिव ने उससे वादा किया था कि वो उसे एक पत्नी प्रदान करेंगे। इसके बाद मयासुर ने लड़की का नाम मंदोदरी रखा था, क्योंकि वो मेंढक से परिवर्तित हो गई थी, जबकि मंडुका का अर्थ संस्कृत में मेढक शब्द है। मंदोदरी को भी रावण पसंद था। तब हेमा ने सोचा कि बेहतर होगा कि वे अपनी शादी वहीं कर लें। इसलिए मयासुर ने मंदोदरी का विवाह कराया और सुखी पारिवारिक जीवन जीने के लिए उसका हाथ रावण को सौंप दिया। मंदोदरी की मां हेमा ने मंदोदरी को एक जोड़ी पायल उपहार में दी थी और कहा था कि जब तक वो उन पायलों को पहनेंगी वे खुशी से रहेंगे और उनके जीवन में किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। इसके बाद हेमा गायब हो गई। रावण और मंदोदरी लंका की ओर चल पड़े। मयासुर भी उनके साथ था। धनुष कोड़ी में उन्हें समुद्र पार करना पड़ा। मंदोदरी ने उनसे कहा वो पानी के नीचे भी यात्रा कर सकती है, लेकिन मयासुर ने उनके लिए थल्लाई मन्नार तक विशेष नावों की व्यवस्था की थी और वे लंका महल तक पहुंच गए। तब मयासुर ने पुष्पक विमान का निर्माण कर अपने दामाद रावण को उपहार में दिया था। विवाह के बाद दोनों लंका में सुखी सुखी रहने लगे। इसके बाद भगवान ने रावण और मंदोदरी को 2 संतानें प्रदान की। वे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। बड़ा होने पर मेघनाद एक महान योद्धा बन गया और उसने देवलोक के देवेंद्र को हराया और उसे इंद्रजीत का नाम मिला। दूसरा पुत्र अक्षय कुमार भी सुशिक्षित और अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। मंदोदरी अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी सावधानी से कर रही थी। वो अच्छे डील डॉल वाली खूबसूरत महिला थी। वो अपने व्यवहार में अन्य राक्षसों से भिन्न थी। तो मित्रों, इस तरह से रावण का विवाह एक मेंढकी से हुआ। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको यह अद्भुत जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।